हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आतंक पर अंकुश। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता है। ये सभी आतंकी छापामार युद्ध में प्रशिक्षित और बेहद घातक हथियारों से लैस थे। आमतौर पर ऐसे आधुनिक हथियार युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं। ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के इरादे से भारत में घुसे थे। इनमें कुछ पाकिस्तानी मूल के भी हैं और इनका संबंध आतंकी संगठन गजनवी फोर्स से था। हैरानी नहीं कि आतंकी संगठन का नामकरण खूंखार इस्लामी आक्रांता महमूद गजनवी के नाम पर इसलिए किया गया हो क्योंकि एक समय उसने भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पोषित और संरक्षित ऐसे आतंकी संगठनों की सक्रियता यही बताती है कि कश्मीर के नाम पर लड़ी जा रही तथाकथित लड़ाई पूरी तौर पर मजहबी आतंकवाद है। इस जिहादी आतंकवाद का नागरिक राजनीतिक अधिकारों, स्वायत्तता आदि से कोई लेना देना नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इसके पहले कश्मीर में बर्बर जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट की भी सक्रियता देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकी संगठनों की सक्रियता भी यही बयान करती रही है कि कश्मीर का आतंकवाद मजहबी आतंक है। इस आतंकवाद को पाकिस्तान खाद पानी दे रहा है। हालांकि वह पिछले कुछ समय से दाने दाने को मोहताज है और वित्तीय मदद के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैलाए हुए हैं। लेकिन अपनी कस्ता हालत के बाद भी वह आतंकवाद को समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपने यहाँ पल रहे ऐसे आतंकियों को सरकारी तत्व बताकर कर्तव्य की इतिश्री इसीलिए कर देता है क्योंकि उसे अपने किए की सजा नहीं भुगतनी पड़ रही है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को 5 खूंखार आतंकियों की घुसपैठ की सटीक सूचना समय से मिल गई और उसके आधार पर सेना एवं सुरक्षा बलों ने उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया। रात में लंबे समय तक चले इस आतंकवाद विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को जिस तरह कहीं कोई क्षति नहीं
उठानी पड़ी वह भी रेखांकित करने योग्य है। आतंकियों से लोहा लेने के क्रम में ऐसे ही जतन किए जाने चाहिए जिससे सुरक्षा बलों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। इसी के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर सीमा पार से पाकिस्तान प्रशिक्षित और पोषित आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला कब समाप्त होगा। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर भारत को खोजना ही होगा, अन्यथा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। अब जब इसके प्रमाण सामने हैं कि वह आतंकवाद को पहले की तरह पाल पोस रहा है, तब फिर उससे निपटने के लिए कुछ नए उपाय करने ही होंगे। यदि उसे आतंकवाद को प्रश्रय देने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो उसकी सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद।